नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है गांव गांव में होगी सभा, मुद्दा बनेगी राज्यसभा। ये सही बात है कि कांग्रेस को अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो है मुद्दा, मसला। और आज के दौर में मुद्दा बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन जिसे कहते हैं जो चाइनीज़ प्रोडक्ट जो होते हैं उनके लिए दिल्ली में जो व्यापारी बेचते हैं चाइनीज़ सामान, तो वो उनका एक बड़ा पॉपुलर कोट होता है। जब आप उनसे पूछते हैं भैया ये बल्ब चल तो जाएगा ना, तो वो कहें चलेगा तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो मुद्दा जो है, मुद्दा आज के सोशल मीडिया के इस दौर में कितने मुद्दे आपको याद हैं बीते समय। अभी एक पार्टी आई, कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी, बड़ा ऐसा लगा कि न जाने क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है, इतने इतने मिलियन व्यूज़ हो गए, इतने कांग्रेस के नहीं हैं, बीजेपी के नहीं हैं। लेकिन ज़मीन पर उतरने, क्योंकि मुद्दों की उम्र अब बहुत कम है। कारण जो भी हो, ये बहुत विश्लेषण का विषय है, लेकिन अब कोई भी मुद्दा, देश की जनता जो है वो अपने ही चुनौतियों से इतनी जूझती है कि वो किसी चीज़ को, हाँ दक्षिण भारत थोड़ा भिन्न है इससे, वहाँ मुद्दा बनाना आसान है। और इसीलिए तमिलनाडु में एक अभिनेता जो 4 दिन पहले आए थे वो मुख्यमंत्री हो गए, और वहाँ अभिनेता टर्न पॉलिटिशियन की बड़ी लंबी हिस्ट्री है। लेकिन उत्तर भारत की राजनीति अपनी मंथर गति से चलती है, चुपचाप चलती है। तो कांग्रेस क्या मुद्दा बना पाएगी राज्यसभा को? बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो एक इम्पैक्ट जो हासिल करना चाहती है कर पाएगी। आज इसी पर डिबेट है। सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भोपाल से लेकर दिल्ली तक और सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस अब जनता की अदालत में जाने की तैयारी में है। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपनी प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने से सदमे में है। सुप्रीम कोर्ट से निराशा मिलने के बाद अब वो हाई कोर्ट जाने के साथ साथ लोगों के बीच भी जाने वाली है। कांग्रेस ने तय किया है कि वो इस मुद्दे को लेकर एक एक शहर, एक एक गांव और एक एक घर तक जाएगी और बताएगी कि उसके साथ बीजेपी ने किस तरह अन्याय किया है। सड़क से लेके सदन से लेके चुनाव आयोग से लेके कोर्ट्स तक लगातार कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी। कल वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोगों ने राष्ट्रपति भवन की ओर कूच किया था और राष्ट्रपति जी ने भी टाइम नहीं दिया। इसलिए अब न्याय का दरवाज़ा एक ही रह गया है, वो है जनता। संघर्ष करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, घर घर जाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, गांव गांव जाएंगे। कांग्रेस जहां इस मुद्दे को लेकर घर घर जाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी लोगों को बता रही है कि कांग्रेस को लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और अपनी अंदर की लड़ाई की वजह से वो हारी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उम्मीद जताई है कि शायद इस बड़े झटके के बाद अब तो कांग्रेस को अक्ल आ ही जानी चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को हो क्या गया, अपनी हार को वो सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, चुनाव अधिकारी हो, सबके सिर पे फोड़ते हैं। बेहतर होगा कि वो अपने अंदर झांक के देखें कि उनसे गलतियां कहाँ हो रही, वो इसमें क्यों कमजोर पड़ रहा है। उम्मीद करेंगे अब इससे सबक लेके आगे बढ़ेंगे। अब राज्यसभा के इस पूरे मामले में कांग्रेस अपने आप को पीड़ित बताकर जनता की सहानुभूति पाने की कोशिश में है। वहीं बीजेपी इस मुद्दे को कांग्रेस की अंदरूनी सियासत से जोड़ रही है। जाहिर है ये मुद्दा 28 के विधानसभा और 29 के लोकसभा चुनाव में भी गूंज सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी मुद्दा तब मुद्दा बनता है जब वो जनता के मन का मुद्दा होता है। अब सवाल ये है कि क्या मीनाक्षी नटराजन जी का राज्यसभा में न जाना मुद्दा होगा? जाहिर है कांग्रेस इसे मीनाक्षी नटराजन को एक सिंबल के तौर पर प्रस्तुत करेगी और उसका आरोप होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी एजेंसीज़ हैं देश की, वो स्वतंत्रता के साथ काम नहीं कर रही हैं, ये गंभीर आरोप होगा, उसका तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन फिर भी इसको मुद्दा बनाना कितना उचित होगा? महंगाई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि तमाम फिल्में महंगाई महंगाई तुझे मौत ना आई, महंगाई डायन खाए जात है,
ये चीज़ें तुरंत पॉपुलैरिटी की तरफ बढ़ती हैं। स्टूडेंट मूवमेंट्स जो होते हैं वो तुरंत कि भाई आपने जो चीज़ें की। कांग्रेस को बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। हमारे सवाल देख लीजिए, क्या कांग्रेस खुद को विक्टिम बताकर सहानुभूति पाना चाहती है? क्या प्रदेश में राज्यसभा चुनाव आने वाले हैं और ये एक बड़ा जो मध्य प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा राज्यसभा चुनाव में जो कुछ हुआ है वो एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश होगी कांग्रेस की तरफ से? बीजेपी को घेरने के चक्कर में क्या कांग्रेस खुद तो नहीं घिर सकती है? ये हमारे सवाल हैं। जो मेहमान हैं उनसे मुलाकात करिए। बीजेपी के सीनियर लीडर और प्रवक्ता घनश्याम पिरोनिया जी हैं, बहुत स्वागत करता हूं घनश्याम जी। अपराजिता पांडे हैं, युवा नेता हैं कांग्रेस की और प्रवक्ता हैं, उनका स्वागत है। मनोज सैनी हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर, उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। मनोज, पहली बात तो यही है कि क्या जनता के मन का ये मुद्दा बनेगा? 2020 में जब सरकार गिरी तो एक बार समीक्षकों के, राजनीतिक समीक्षकों के मन में भी ये बात थी कि एक सरकार गिरी है और आरोप बीजेपी की तरफ लगाया गया है। तो कहीं ये मुद्दा, लेकिन बाय इलेक्शन हुए तो हमने देखा कि उल्टे बीजेपी फेवर हुई और कोई चीज़ नहीं हुई। ऐसे में राज्यसभा का ये मसला जनता का मुद्दा बना पाएगी कांग्रेस? देखिए, मुझे नहीं लगता, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, नहीं तो बंसल नहीं कह रहा है, ये मेरा अपना मानना, जो लगातार चीज़ें देखते हैं, पॉलिटिकल चीज़ें देखते हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये मुद्दा बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा कि राज्यसभा का मुद्दा वैसे भी आम नागरिकों को राज्यसभा से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। वो एक अलग उच्च सदन है, वो उसका वर्ग एक अलग है, लेकिन जनता के जो मुद्दे होते हैं, जो जैसा आप कह रहे थे महंगाई जैसे मुद्दे, वो जनता को सीधे छूते हैं। दूसरी बात यह है कि मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश में एक अच्छी महिला है, नो डाउट, बढ़िया उनका एक साफ सुथरापन है, गांधीवादी है वो, लेकिन एक ऐसा चेहरा भी नहीं है जो जनता से सीधा कनेक्ट होता हो, और ये बहुत बड़ी बात है। मंदसौर में वो कनेक्ट नहीं हो पाई एक निर्धारित समय के बाद। वहाँ के जब हम चुनाव के दौरान कवरेज करने गए थे तो लोगों की तरफ से जो बातें आ रही थी, तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है। इस बहाने कांग्रेस अपनी एक्टिवनेस बनाई रहेगी कि लोगों के बीच में जाना, और हो सकता है कि उसके पीछे और ढेर सारी बातें वो कर लेंगे, किसानों की बात कर लेंगे, महंगाई की बात कर लेंगे, लेकिन जिस मुद्दे पर सवार होकर जा रहे हैं, मुझे लगता है इसमें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू की है शरद जी, और आप देखिए कि जैसे ही अब महिला का मामला सामने आया तो महिला के इंटरव्यू भी देखने को मिल रहे हैं। जिस महिला के साथ घटनाक्रम घटित हुआ वो भी उसको आगे बढ़ाने वाली, तो ये ऐसा तो दिखाई नहीं देता। लेकिन ठीक है, कांग्रेस यदि इस तरफ बढ़ रही है और उनको लगता है कि ये मुद्दा होगा, पर इसके पीछे वजह यह है कि चयन किसने किया था। चयन तो केंद्रीय नेतृत्व से आया था, राहुल गांधी और तमाम सारे जो लोग बैठे हैं उनको पता है, वो तेलंगाना में उनको प्रमुख बनाया था। इसीलिए अब ये मुद्दा बनाना भी पड़ेगा, क्योंकि सभी नेताओं को ये दिखाना है कि हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं, पर जनता का कोई मुद्दा नहीं है, तो इसलिए थोड़ी संभावना कम देती है। घनश्याम जी, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है, सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं, कोई भी मुद्दा जनता के बीच जाए, क्योंकि जनता भी अब, माफ़ कीजिएगा, मैं जनता नाराज़ ना हो, वो भी बहुत चतुराई से अपने हितों के बारे में सोचती है कि लाडली बहना है क्या, देगा कौन। हाँ, बीजेपी रूलिंग पार्टी है तो पहले तो भैया इधर देख लो, वो भी बहुत दिमाग लगा के सोचते हैं और उसके बाद फैसला करते हैं। और ये भी सही है कि ये दौर एक सूचनाओं के विस्फोट का दौर है। हर घर में, हर मोबाइल में सिनेमा है आज, हर छोटी छोटी रील्स हैं। लोग अपना काम करने के बाद वो पुराने समय की तरह नहीं कि मैदान में रैली सुनने जा रहे हैं कि आज ये बड़ा नेता आ रहा है, अपने आप भीड़ इकट्ठी हो रही है हज़ारों लाखों की। अब तो भीड़ कहा जाता है लाई जाती है, जबरन बिठाई जाती है और चलती है चीज़ें। ऐसे में क्या आपको लगता है ये मसला बनेगा? और अगर बनाने की कोशिश होगी और बन भी गया, हमारी शुभकामनाएं हैं कांग्रेस के लिए, आपका जवाब क्या होगा? देखिए, अभी आदरणीय सैनी जी ने भी कहा कि वास्तव में जनहित के मुद्दे जो रहते हैं और जो सीधे सीधे जनता को कहीं ना कहीं उद्वेलित करते हैं या प्रेरित करते हैं, वो कहीं ना कहीं मुद्दे समझ में आते हैं। और अब ये जो आदरणीय नटराजन जी का मामला आया राज्यसभा का, और भारतीय जनता पार्टी पर या अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम जो वक्तव्य सुन रहे थे, भाजपा पर ठीकरा फोड़ने का काम जो कांग्रेस करती है, मैं समझता हूँ आपने भी बड़े विनम्र भाव से, आपने भी तो कितना जबरदस्त ठीकरा फोड़ा कि मसाला उधर से मिला
ये क्या कम बात है। आपने और उल्टा मतलब सहानुभूति, जनता के मन में भी संदेह डालने की कोशिश की आपने कि हमारा क्या दोष, हमारे पास तो नारायण नारायण आ गया कागज तो हमने लगा दिया। जी बिल्कुल सही कहा आपने। घर का भेदी लंका ढाए वाला जो आपने कहा है, और उसमें वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल कोई नहीं है। और आपने भी जैसे भी बड़े विनम्र भाव से जनता जनार्दन को हाथ जोड़ करके जो निवेदन किया, वास्तव में जनता जनार्दन होती है, सब देखती है, सब जानती है। और आपने कहा कि आज वर्तमान में वास्तव में शुचिता की राजनीति की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उन्हीं आयामों को स्थापित करती है, करती भी रहेगी आगे भी। और कांग्रेस का धर्म है विपक्ष में होने के नाते वो आरोप लगाएंगे ही, लेकिन मैं निवेदन ये करता हूँ कि उनको वास्तव में स्वयं की गरिमा में समय समय पर झांकने की आवश्यकता है। अगर वो ये आरोप लगाते हैं कि साहब अभी जैसे हम पोस्टर देख रहे थे या उनके कटआउट देख रहे थे, लोकतंत्र की हत्या या ये सब कांग्रेस के ज़माने में होता आया है। कैसे हमारी चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम ये कांग्रेस की सरकारों में हुआ, कैसे 19 महीने तक और लोगों को जेल में डाल करके आपातकाल लगा करके और गला घोटने का, आवाज़ बंद करने का काम हुआ, जनता सब जानती है। उसको भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर के याद दिलाने का काम करती है। और जब याद आता है कि कैसी सरकारें इनकी रहीं, कैसे जब माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो कैसी सड़कें थी, कैसा वातावरण था, और उसके एवज में जनता आशीर्वाद के रूप में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती है। एक कहावत है, किसके लिए है, मैं इस पे रोशनी नहीं डालना चाहूँगा, कि जबरा मारे रो न दे। हाँ, तो अब ये किसके लिए है, क्या है, ये मैं नहीं, इस पर कोई बात आगे नहीं कहूँगा। लेकिन राजनीति है, इसलिए आप ये अपेक्षा नहीं रख सकते हैं यहाँ, और आज से नहीं। आप राजनीति के सदियों पुराने पन्ने भी पलटेंगे तो राजनीति में लक्ष्य ही अभीष्ट होता है। उसको हासिल करने के लिए येन केन प्रकारेण, जो उच्च हिंदी में कहा जाता है, कि किसी भी ऐसी चीज़ को जो बहुत ऐसी ना हो कि लोग उससे घृणा करने लगें, या लोगों के लिए या खुद राजनीति और राजनेताओं के लिए नुकसानदेह हो। फिजिकली मैं बात कर रहा हूँ, शारीरिक रूप से। लेकिन राजनीति में ये हथकंडे बहुत पुराने हैं और चलते रहेंगे, और हर राजनीतिक दल ने अपना मौका आने पर इस पर हाथ साफ किया है। अपराजिता जी, बड़ा सवाल यही है कि ऐसी चीज़ बीजेपी ने, ऐसा लगा पहले तो आपका ध्यान बांट दिया, पहले कहा हम कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करेंगे, ऐसा लगा ऑल सेट है, 62 आपकी संख्या है, बहुत आसानी से आप ले आएंगे। अचानक डिक्लेरेशन होता है हम तीसरा उम्मीदवार खड़ा करेंगे, आपका पूरा ध्यान बचाने पे होता है। वही 2020 एपिसोड आप पे भारी है, फिर वो विमान की तैयारी, बेंगलुरु ले जाना, मसला उल्टा था। इसी बीच ये कार्यक्रम हो जाता है जिस पर आपका ध्यान ही नहीं था कि एक वहाँ पर कोई कागज़ है, जो कागज़ आ सकता है। तो बीजेपी ने आपका ध्यान तो खूब बांटा, क्या कहेंगे, अब आप मुद्दा बन पाएगा? देखिए शरद जी, सबसे पहले घनश्याम पिरोनिया जी मेरे बहुत वरिष्ठ हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, स्वच्छता की राजनीति। मुद्दा यही है, मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज स्वच्छता की राजनीति हमारे देश में खत्म कर दी है, और उसी के लिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी निरंतर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आपने कहा कि इन्होंने हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश की, हमें लगा ही नहीं कि ऐसा डॉक्यूमेंट वहां से आ जाएगा। पर देखिए यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे क्यों कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पहले वोट चोरी की बात थी, अब सीट चोरी की बात है। क्यों? क्योंकि यहां पर फैक्ट्स पे ध्यान दीजिए। देखिए, मीनाक्षी नटराजन जी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, नंबर 1। डॉक्यूमेंट में ऐसा प्रोविजन, ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि ऐसे नोटिस का खुलासा किया जाए, तो वो कैसे करती। नंबर 3, कोर्ट ने अभी इस बात का संज्ञान ही नहीं लिया है। तो जब ये तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होते तो आपने उनका फॉर्म कैसे रिजेक्ट कर दिया गया। एक उदाहरण के तौर पे यहां पे ले लेते परिमल नाथवानी जी का। उन्होंने तो अपना खुद का नाम गलत लिख दिया था डॉक्यूमेंट में, फिर भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बैकिंग थी कैंडिडेट को, तो इलेक्शन कमीशन ने बोला वक्त ले लीजिए, आप फिर से अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए। देखिए, बहुत सही कहा मनोज जी ने भी यहां कि जनता के बीच जब हम जाते हैं तो जनता के साथ वही रेजोनेट करता है जो मुद्दा होता है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, जो आज चरम सीमा पर है। पर यह भी मुद्दा मैं आपको बता रही हूं जनता के साथ रेजोनेट करेगा, उनके पास का है, क्योंकि यह मुद्दा है लोकतंत्र प्रजातंत्र की हत्या का। अरे हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट,
सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा कि ये इलेक्शन कमीशन के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। इलेक्शन कमीशन कहता है 2 से 3 साल उसमें हमें प्रक्रिया में लग जाएंगे। तो मीनाक्षी नटराजन जी जैसे मनोज जी ने कहा, सबको पता है गांधीवादी विचारधारा से आती हैं। मैं एक महिला हूं, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनके साथ इतने सालों में काम करने का। मैं आपको बताती हूं शरद जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसी महिलाएं सामने आए, और मैं बहुत खुश हूं कि ये राज्यसभा का ये मुद्दा बना। क्यों? क्योंकि इससे मध्य प्रदेश की और देश की जनता को यह पता चल गया कि विमेंस रिजर्वेशन बिल, महिला आरक्षण बिल, भारतीय जनता पार्टी के लिए उनको इसके प्रति कितना समर्पण है। क्योंकि जब वो महिलाओं को संसद में आने ही नहीं देना चाहते तो विमेंस रिजर्वेशन बिल पास करवाएंगे क्यों? तो ये एक महिला विरोधी स्टेप है मेरे लिए, और मैं आपको बता रही हूं जनता को, महिलाओं को वो इस चीज का साथ नहीं देंगे। शरद जी, मनोज जी, जो बातें अपराजिता जी ने कही, अगर उसको हमने एक दिन पहले भी इस तरह की बात की थी कि अगर इसको हम उल्टा करें कि ये घटना बीजेपी के साथ घटती है तो क्या होता? मतलब दिल्ली में अमित शाह जी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि हम बहुत आहत हैं, बहुत दुखी। कौन करता? सबसे टॉप लीडर। और जितनी प्रमुख महिला नेताएं हैं, हाँ, सुषमा जी तो अब इस दुनिया में नहीं, बांसुरी बैठ हाँ, जाती है, लेकिन वेल्लारी से उनको उतार दिया था जब सोनिया जी लड़ी थी। स्मृति ईरानी सहित तमाम जो बड़े चेहरे हैं, हो सकता है वित्त मंत्री को भी कहते हैं कि आप भी चली जाइए। बिल्कुल। और इसको एक बड़ा इवेंट, जिस तरह से ये शब्द, अब इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको इसको इवेंट की तरह ही ले जाना पड़ेगा। कांग्रेस क्या इसमें भी थोड़ा सा अलग सोच के चलते? अगर प्रियंका जी आ जाती भोपाल, सुप्रिया श्रीनेत आ जाती भोपाल, 3 बड़ी नेता यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते कि आज हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत आहत हैं। मीडिया की निगाह में प्रियंका आई हैं, बड़ी बात हो गई। वहां राहुल जी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि आज क्या हुआ। लेकिन मैं नहीं कहता कि उनकी गंभीरता कम है। राहुल जी बहुत, क्योंकि मीनाक्षी जी के साथ उनका जो एक, वो चाहते हैं कि ऐसे शांत, संयमित और प्रबुद्ध जो कार्यकर्ता हैं उन्हें मंच मिले, वो बहुत आहत होंगे इससे। लेकिन क्या ये इसमें कहीं कमजोरी आप देखते हैं कांग्रेस? सर जी, आप तो ओवरऑल देखिए कि मुद्दे बने कब। लोहिया से लेके अभी तक की जब हम बात करते हैं तो एक दौर रहा, वो एक मुद्दा था, उस दौर में लोहिया जी ने मुद्दा बनाया, मुद्दा बन गया। फिर बहुत लंबे अरसे बाद हमें अन्ना हजारे का मुद्दा देखने को मिला, जिसने एक नई पार्टी का गठन कर दिया, वो थी आप पार्टी। लेकिन वो मुद्दे कौन से थे? वो जनता से जुड़े मुद्दे थे। वर्तमान में भी कुछ परीक्षाओं को लेकर जो चीजें आई, जिसको लेकर छात्रों के मन में आक्रोश है, और जिस पार्टी का आप बात कर रहे थे, काकरोच पार्टी का, वो भी हुआ। लेकिन क्या वो समझा पाने में सफल रहे? जब वो मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं तो ये मुद्दा ऐसा नहीं है, ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। और बड़ी देर हो गई, यही सब करना था तो पहले दिन, जिस दिन नामांकन निरस्त हुआ था, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उस दिन सुबह बड़े नेता दिल्ली के बजाय भोपाल में दिखाई देते, जो जनता को सीधा छू जाते। वो महिलाएं बैठती, 8-10 महिलाएं ऐसी होती जो अपनी बात रख रही होती। तो मुझे लगता है ठीक है, मुद्दा हो सकता है, पर इसमें थोड़ी देर हो गई। और सहानुभूति कितनी मिलेगी? अब आप जानते कि यदि आप ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर मिलियन में आपके व्यूज आ रहे हैं, तो ये तो हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखा था, अखिलेश यादव का बड़ा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इंडिया ब्लॉक की जो ताकत है वो भी अभी स्टैब्लिश अभी नहीं है जी। अब यही बीजेपी होती है अपोजिशन में, तो फिर मैं ये बात कहूंगा कि अखिलेश लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, स्टैलिन जो है वो तमिलनाडु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, पश्चिम बंगाल में जो उनकी पार्टी होती समर्थन की वो करती। ये बीजेपी की ताकत है। और कांग्रेस इस मुद्दे पर अपने इंडिया ब्लॉक के साथियों का ही, घनश्याम जी आपकी प्रशस्ति तो बहुत हो रही है कि ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन एक बात अपराजिता जी ने खड़ी की है, शुचिता की राजनीति का दबाव बीजेपी अपने ऊपर बहुत लेती है कि हम चाल चरित्र और चेहरे को लेकर बहुत स्वच्छ रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मसला भी है कि चूंकि आप ताकतवर हैं, इस समय 68% देश के भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, बहुत बड़ी बात है, बड़ा अचीवमेंट्स है। जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं मोदी जी अभी 12 जून को, तो ये बड़े अचीवमेंट्स हैं, 10 जून को बल्कि। तो इन तमाम चीज़ों के बीच में ये दबाव क्या आपके ऊपर नहीं है कि लोग ताकतवर को कई बार ये भी देखते हैं कि भैया गलती तो नहीं कर रहे हैं आप, कहीं सत्ता या ताकत का कहीं अपने भीतर एक वो तो नहीं आ गया, एक प्रभाव वाला स्वरूप? देखिए, मैं फिर प्रारंभ में जाऊंगा। जैसे आपने
हाथ जोड़ करके जनता जनार्दन को निवेदन किया, वहीं पहुंचता हूं मैं, जी। क्योंकि देखिए लोकतंत्र में जनता जनार्दन ये सबसे बड़े, ठीक बात है। और उन्हीं के आधार पर हम लोग पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां आगे बढ़ती हैं, सरकारें बनती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जो स्वच्छता की राजनीति करती है, वो कहीं ना कहीं जनता जनार्दन को केंद्र में रख करके करती है, जी। और उनके हित कल्याण की क्या योजना है, क्या कार्यक्रम है, जो वादे हमने किए उनको पूरा हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि जैसे आपने अभी कहा कि एक बहुत बड़े भूभाग पर भारत के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज है। ये इसीलिए है कि कहीं ना कहीं हम जनता की अपेक्षाओं में खरा उतर रहे हैं और जो कहते हैं उनको पूरा करने का काम करते हैं। अभी हमारी बहन अपरजाति कह रही थी कि महिलाओं को लेकर के, देखिए मातृशक्ति वंदन, महिलाओं का संरक्षण, उनके सम्मान में जो कार्यक्रम है, कभी कांग्रेस ने करे ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वास्तव में कर रही है, और श्री लाडली बहना के माध्यम से हो, उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से हो, अन्य अन्य प्रकार से लखपति दीदी हों, ये कभी कांग्रेस ने उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आरोप हम पर लगाते हैं साहब कि जो वादा किया है लाडली बहना का वो कब दोगे। दे रहे हैं, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, और पूरा दिया जाएगा। जो जो वादा किया है वो पूरे वादे किए जाएंगे। और हमने तो देखिए, आज हम सब लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश में जो हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, और इसलिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हमने कहा उसको पूरा किया है। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 370 धारा का मुद्दा हो, अन्य अन्य प्रकार से जो जो भी हमने वादे किए थे उनको पूरा किया। केंद्र से लेके प्रदेश तक आज परिवर्तन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के भी 2.5 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। आप देखेंगे कैसी सरकार है कांग्रेस की थी उस समय, जी, जी। और उसमें कहीं ना कहीं आमूलचूल परिवर्तन करने का काम हमने किया है। और बात रही जहाँ तक राज्यसभा के इस परिणाम की, देखिए उसमें कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से आप भी तो आंदोलन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम जवाब लोग देंगे? हम लोग आंदोलन तो, का उत्तर आंदोलन। हम लोग तो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। हाँ, कांग्रेस को अवसर मिलता है जनता के बीच में जाने का, हम तो हर कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में हमेशा रहते अपराजिता हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं कि ये पार्टी जिसका नाम बीजेपी है, ये कभी मैदान नहीं छोड़ती है। मतलब मौसम चाहे जैसा भी हो, चुनाव का हो ना हो, लेकिन इनके कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं। और एक फिगर और सामने आया है कि बीते 1 दशक में भारत ने तकनीकी शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी में जर्मनी और अमेरिका को पीछे छोड़ा है। ये बीते करीब 10 से 12 साल का आंकड़ा है, ये आज सामने आया है। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ऑफिशियल नहीं था, वो बीजेपी का ही एक कार्यक्रम था, उसमें ये आंकड़ा सामने आया जो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी से जोड़कर एक पत्रकार के नाते मैं सोच रहा था कि महिला आरक्षण बिल, यानी बीजेपी ने ये समझ लिया कि इन अचीवमेंट्स को वो लड़कियों से, महिलाओं से जोड़कर, आप याद करिए मोदी जी का नारा, किसान, युवा, गरीब और हाँ और महिलाएं। तो अब आपके लिए चुनौती है कि आप इसे महिला सम्मान का भी विषय बनाएंगी तो क्या बीजेपी से छीन पाएंगी? बड़ी चुनौती है जी। नहीं शरद जी, हम भारतीय जनता पार्टी से कुछ छीनना नहीं चाहते, क्योंकि इनके पास कुछ छीनने के लिए है ही नहीं। आज आपने जितने भी बात की, किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, आज हर वर्ग बहुत प्रताड़ित है, दुखी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की राजनीति करती है, बिल्कुल सही कहा आपने, हमेशा मैदान में रहती है। और मुझे इनसे सिर्फ यही आपत्ति है, यही तकलीफ है कि अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो कूटनीति आपको क्यों प्रयोग करनी पड़ती है? आप बात करते हैं विकास की, काम क्यों करते हैं ध्रुवीकरण का? अरे आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम तो मध्य प्रदेश से शुरू कर देते हैं। अरे मध्य प्रदेश में एक महिला मुख्यमंत्री बना दीजिए ना, एक आप अपना हेड बना दीजिए मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी को हेड करे। बहुत काबिल महिलाएं हैं, अर्चना चिटनिस जी हैं, बहुत काबिल महिलाएं हैं, लाइए उन्हें फोर फ्रंट पे, प्रूफ करिए कि आप महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं। हमने तो करके दिखाया, हमने देश को एकमात्र नारी शक्ति का प्रतीक, इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अगर यहां पर इमरजेंसी आपातकाल की बात आती है तो इंदिरा गांधी जी की जो उन्होंने मास्टर स्ट्रोक था, जो उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उसकी भी बात होनी चाहिए। इमरजेंसी की बात की बस 1 मिनट में आपको बताना चाहूंगी, इंदिरा गांधी जी ने खुद आपातकाल इमरजेंसी के लिए देश से माफी मांगी और उसके बाद चुनाव रखे जिसमें उनकी रिसाउंडिंग विक्ट्री हुई, वो खुद जीती। तो इसमें इंदिरा गांधी जी को खुद भारत ने फिर से चुना। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, मीनाक्षी नटराजन जी जैसी विमेन अगर आएंगी
तो पॉलिटिक्स एक बेटर स्फीयर होगा, क्योंकि वो एक गांधीवादी सोच की एक बहुत शालीन सब सहमत व्यक्ति हैं। सामने आएगी। मैं पिरोनिया जी को यही कहना चाहती हूं कि हम लाडली बहना का जिक्र करते हैं, उसे जरा हर दिन याद रखा करिए। जी, ये नहीं कि जी। चुनाव आएंगे चलिए, तो राशि चलिए, बढ़ा चलिए, देंगे, ऐसा नहीं नहीं, होता। नहीं, नहीं, हम हमेशा चुनाव हमेशा और करते हैं, महिला- हमेशा देते हैं। महिला और अब वक्त चुनाव नहीं है। साथ आपने नहीं केवल आते। महिला की बात करी है, हम तो हम तो महिला की अनुसूचित रोज जाति बात की बात करते करते हैं। हम तो और महिला की अगर बात आपको करते इतना हैं, ही युवा की है बात तो मैं तो करते हैं, कहता हूँ कि आप किसानों की जीतू बात पटवारी करते जी की हैं। जगह किसी महिला आप ही को अध्यक्ष बना दे प्रदेश चलिए, का, चलिए, एक चलिए, मिसाल चलिए, पैदा हो चलिए, जाएगी। हम तो बिल्कुल ये मिसाल महिला- पैदा करना हमने तो चाहिए, आपको वही कहा, केवल हमने कहना सोनिया नहीं होना गांधी को चाहिए, चेयरपर्सन केवल चलिए, बातें नहीं चलिए। होना हमने तो चाहिए। प्रधानमंत्री बहुत बहुत कांग्रेस धन्यवाद केवल करूंगा। गाल बजाने का काम बहुत करती है। धन्यवाद दोनों घनश्याम जी, कांग्रेस केवल गाल बहुत बजाने का धन्यवाद, काम बहुत करती है। धन्यवाद अपराजिता जी, और काम बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। और इसलिए इतने आगे सारे देखिए काम- हमारा खास कार्यक्रम अफसरनामा, और मुलाकात करिए 2018 बैच के IPS अधिकारी अभिषेक आनंद से। एक काफ़ी दिलचस्प बातचीत है, और निश्चित तौर पर ये बातचीत देखने के पहले हम सिर्फ इतना कहेंगे कि मुद्दा वही जो जनता मन भाए। निश्चित तौर पर आपको वो मुद्दा उठाना पड़ेगा अगर कांग्रेस अपनी संघर्ष यात्रा में इस चीज़ को बहुत शिद्दत से शामिल करेगी, और ये रास्ता आसान नहीं होता। राहुल जी ने भी एक यात्रा की देश की, जिससे कुछ बहुत अच्छे नतीजे उन्हें मिले। निश्चित तौर पर ये समय है कांग्रेस के लिए सड़क पर उतरने का, लड़ने का, और जनता के मन में क्या है इसे समझने का। क्या वो कर पाएगी, ये वक्त बताएगा।